नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे स्थान की यात्रा पर जहां प्रकृति, रोमांच, शांति और संस्कृति सब एक साथ मिलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की। मनाली समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के घने जंगल, कल-कल बहती नदियां और हरी भरी घाटियां इसे एक स्वर्ग जैसी पहचान देते हैं। यहाँ हर मौसम में अलग ही जादू होता है। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद, गर्मियों में ठंडी हवाओं की राहत और मानसून में हरियाली की चादर। मनाली सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों, एडवेंचर चाहने वालों, हनीमून कपल्स और धार्मिक श्रद्धालुओं सभी के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में हम आपको मनाली के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों, स्थानीय संस्कृति, खाने पीने की चीजों, शॉपिंग और रोमांचक गतिविधियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ निकलिए एक रोमांचक यात्रा पर बर्फीले सपनों की नगरी मनाली की ओर। नंबर 1, हिडिंबा देवी मंदिर। मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है और वो है हिडिंबा देवी मंदिर। यह मंदिर महाभारत की प्रसिद्ध पात्र हिडिंबा को समर्पित है, जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थी। कहा जाता है कि भीम और हिडिंबा की मुलाकात यहीं के जंगलों में हुई थी और विवाह के बाद हिडिंबा ने तपस्या के लिए इस स्थान को चुना। उनकी स्मृति में 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने यह मंदिर बनवाया। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। 4 मंजिला लकड़ी की संरचना जो पूरी तरह पत्थर के बिना बनी है। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर एक शांत और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर के आसपास हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ऊंचे ऊंचे पेड़ इस जगह को एक रहस्यमय लेकिन सुकून भरा अनुभव बनाते हैं। हर साल मई महीने में यहाँ हिडिंबा देवी का मेला लगता है, जहाँ लोक नृत्य, संगीत और परंपराओं का जबरदस्त संगम होता है। अगर आप मनाली आएं और हिडिंबा मंदिर न जाएं तो यात्रा अधूरी ही रह जाती है। नंबर 2, सोलंग घाटी। मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐसी जगह जहाँ रोमांच और प्रकृति दोनों का अनोखा संगम होता है, सोलंग घाटी। ये घाटी खास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, रोपवे राइड और एटीवी बाइकिंग जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, जबकि सर्दियों में ये जगह स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए स्वर्ग बन जाती है। सोलंग वैली को स्नो वैली भी कहा जाता है, क्योंकि दिसंबर से लेकर मार्च तक ये पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बर्फ की सफेद चादर ओढ़े मैदान और सामने नीला आसमान, यहाँ का नज़ारा किसी फिल्म से कम नहीं लगता। यहाँ का रोपवे भी काफी मशहूर है, जो आपको ऊंचाई तक ले जाकर घाटी का विहंगम दृश्य दिखाता है। पैराग्लाइडिंग करते समय जब आप हवा में होते हैं तो नीचे बर्फीली घाटी और चारों तरफ हिमालय की चोटियां एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप मनाली आए हैं और रोमांच के दीवाने हैं तो सोलंग वैली आपके लिए एक मस्ट विजिट जगह है। यहाँ हर कदम पर रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 3, रोहतांग पास। मनाली से करीब 50 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से लगभग 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रोहतांग पास, एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर चल रहे हों। ये दर्रा हिमालय की पीर पंजाल रेंज में आता है और मनाली को लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख से जोड़ता है। रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, क्योंकि पुराने जमाने में इसे पार करना बेहद खतरनाक होता था। लेकिन आज ये जगह टूरिस्ट्स के लिए एक खूबसूरत स्वर्ग बन चुकी है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है चारों ओर फैली सफेद बर्फ, बहती तेज हवा और दूर दूर तक फैले ग्लेशियर। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो मई से जून या अक्टूबर के महीने बेहतरीन होते हैं। यहाँ स्कीइंग, स्नो स्कूटर, स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियाँ आपको रोमांच से भर देती हैं। हालांकि यहाँ जाने के लिए पहले परमिट लेना जरूरी होता है और रोहतांग टनल, अटल टनल के जरिए पहुँच आसान हो गई है। रोहतांग पहुँचते ही लगता है मानो जिंदगी थोड़ी ठहर गई है, बस बर्फ, हवाएं और सुकून। ये नज़ारा आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। नंबर 4, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अब बात करते हैं मनाली की एक ऐसी जगह की जहां ठंडी वादियों के बीच गर्म पानी की धाराएं बहती हैं, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। मनाली से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित वशिष्ठ गांव अपने प्राचीन वशिष्ठ मंदिर और प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह गांव ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि था और यहाँ के झरनों का पानी पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान घर बनाए गए हैं, जहाँ लोग इस गर्म पानी में स्नान करके शरीर और मन दोनों की थकान दूर करते हैं। सर्दियों में जब मनाली की हर चीज बर्फ से ढकी होती है, तब भी इन कुंडों का पानी गर्म रहता है, जो इसे और भी खास बनाता है। पास ही स्थित है वशिष्ठ मंदिर, जो लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है और इसकी लकड़ी की नक्काशी देखने लायक है। मंदिर के आसपास का वातावरण बेहद शांत है, ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो।
अगर आप मनाली में शांति और ध्यान की तलाश में हैं, तो वशिष्ठ गांव जरूर जाएं। यहाँ की गर्मी सिर्फ पानी में नहीं आत्मा में उतरती है। नंबर 5, मनु मंदिर। मनाली में एक और खास स्थल है मनु मंदिर, जो न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह मंदिर महर्षि मनु को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में पहला मनुष्य माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि मनु ने प्रलय के बाद मानव जाति की पुनः रचना की थी और इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी। मनु मंदिर की स्थापत्य कला भी बेहद दिलचस्प है। यह मंदिर सफेद संगमरमर और लकड़ी से बना है और इसका वातावरण बेहद शांतिपूर्ण है। मंदिर के पास ही छोटी सी एक झील है, जिसे आसपास के लोग पवित्र मानते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल भगवान की पूजा करते हैं, बल्कि यहाँ की शांति में अपने आत्मिक विचारों में भी खो जाते हैं। मनु मंदिर मनाली के मुख्य शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ का दृश्य बेहद आकर्षक है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का दृश्य और गांव की शांति का एहसास एक अलग ही अनुभव देता है। अगर आप धार्मिक स्थल और शांति की तलाश में हैं, तो मनु मंदिर आपको अपने साथ जोड़ने में सक्षम है। नंबर 6, जोगिनी वाटरफॉल। मनाली से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक शानदार और शांतिपूर्ण स्थान जोगिनी वाटरफॉल। ये झरना वशिष्ठ गांव के पास स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो आसपास की खूबसूरत वादियों और जंगलों से होकर गुजरती है। झरने के पास पहुंचते ही आपको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, तेज बहता पानी, चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक शांति। ये झरना लगभग 150 फीट ऊंचा है और इसका पानी बहुत ही शुद्ध और ठंडा होता है। ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में आपको जंगल, पेड़ पौधे और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। जब आप झरने के पास पहुंचते हैं, तो उसकी आवाज और आसपास की शांति आपको एक अलग ही एहसास देती है, जैसे आप किसी दूसरे दुनिया में पहुंच गए हों। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रैकिंग और प्राकृतिक दृश्यों के शौकीन हैं। अगर आप मनाली में शांति, प्रकृति और थोड़ा रोमांच चाहते हैं, तो जोगिनी वाटरफॉल पर जरूर जाएं। यहाँ की ठंडी हवा, बर्फीला पानी और ठहराव आपको सुकून का एहसास दिलाएंगे। नंबर 7, नगर किला और रोरिक आर्ट गैलरी। मनाली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नगर किला, जो ऐतिहासिक महत्व का एक शानदार स्थल है। ये किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ से आपको मनाली घाटी का बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। नगर किला लगभग 1000 साल पुराना है और यह मनाली के पहले शासकों का गढ़ था। किले के अंदर की वास्तुकला और डिजाइन से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ कभी शक्ति और साम्राज्य का प्रभुत्व था। किले के अवशेष आज भी इसकी ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं। किले के पास ही स्थित है रोरिक आर्ट गैलरी, जो प्रसिद्ध रूसी कलाकार निकोलस रोरिक द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का संग्रह है। रोरिक ने अपनी कला के माध्यम से हिमालय की अद्वितीय खूबसूरती को प्रस्तुत किया। यहाँ की पेंटिंग्स और चित्रकला का संग्रह न केवल कला प्रेमियों के लिए, बल्कि हिमालय के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। अगर आप मनाली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समझना चाहते हैं, तो नगर किला और रोरिक आर्ट गैलरी का दौरा जरूर करें। ये स्थान आपको कला और इतिहास के बीच एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा। नंबर 8, नेहरू कुंड। मनाली से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है नेहरू कुंड, एक खूबसूरत और शांत स्थल जो पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ है। यहाँ का पानी इतना स्वच्छ और शुद्ध होता है कि यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू जब मनाली आते थे, तो यहाँ से पानी पीते थे, जिससे इस स्थान का नाम नेहरू कुंड पड़ा। ये जगह न केवल पवित्र है, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक दृश्य भी अविस्मरणीय हैं। नेहरू कुंड एक छोटी सी झील के रूप में है, जो बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले पानी से भरती है। आसपास के जंगल और चिरपिंग बर्ड्स की आवाज यहाँ की शांति और शीतलता को और बढ़ाते हैं। यहाँ की शांति और सौंदर्य आपको पूरी तरह से तरोताजा कर देते हैं। ये स्थल पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है, जहाँ वे कुछ पल शांति से बिता सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। नेहरू कुंड न केवल एक प्राकृतिक स्रोत है, बल्कि यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप मनाली आएं, तो इस जगह की शांति और सुंदरता का अनुभव जरूर करें। नंबर 9, वन विहार और ब्यास नदी। मनाली का एक और अद्भुत स्थल है वन विहार, जो मनाली के मुख्य शहर के पास स्थित है और यहाँ की प्रकृति के अनोखे दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। वन विहार एक संरक्षित वन क्षेत्र है, जहाँ देवदार और पाइन के पेड़ हर तरफ फैले हुए हैं। ये जगह बिल्कुल शांत है और यहाँ का वातावरण बेहद सुकून देने वाला है। यहाँ घूमते हुए आपको पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का एहसास होता है, जो आपके मन और शरीर दोनों को तरोताजा कर देती है। वन विहार के पास से बहती है ब्यास नदी, जो मनाली की प्रमुख नदी है। ब्यास नदी के किनारे बैठकर आपको एक अनोखी शांति का एहसास होगा, जैसे आप दुनिया की बाकी सारी चीजों से दूर किसी स्वर्ग में पहुंच गए हों।
यह नदी बहुत ही निर्मल और शुद्ध है और इसके बहाव के साथ बर्फीले पहाड़ों का दृश्य सच में मन को शांत कर देता है। अगर आप मनाली में शांति और प्रकृति का पूरा अनुभव करना चाहते हैं तो वन विहार और ब्यास नदी की सैर जरूर करें। यहाँ की हरियाली, नदी की लहरें और पहाड़ों का दृश्य आपके दिल और दिमाग को एक स्थिरता और राहत प्रदान करेगा। नंबर 10, मनाली के बाजार और शॉपिंग। मनाली की यात्रा का एक और अहम हिस्सा है मनाली के बाजार। यहाँ के बाजार न सिर्फ सस्ती और आकर्षक शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि ये मनाली की संस्कृति और स्थानीय जीवन को भी दर्शाते हैं। मनाली के मुख्य बाजार में आपको ढेर सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप हिमाचली कला, हैंडमेड शॉल्स, लकड़ी की कला, चांदी के आभूषण और अन्य लोक कला के सामान खरीद सकते हैं। यहाँ का विशेष आकर्षण है हिमाचली कश्मीरी शॉल्स, जो न केवल बेहद खूबसूरत होते हैं, बल्कि बेहद मुलायम और गर्म भी होते हैं। इसके अलावा मनाली में विभिन्न प्रकार की स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और स्मृति चिन्ह भी मिलते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बनाते हैं। बाजार में चलते हुए आप यहाँ की रंगीन संस्कृति और स्थानीय जीवन का एहसास करते हैं। यहाँ की गलियाँ और सड़कें उन स्थानीय व्यंजनों और साज सज्जा से भरी हुई हैं, जो मनाली की अनूठी पहचान को दर्शाती हैं। अगर आप मनाली आएं, तो यहाँ के बाजार में घूमना न भूलें, जहाँ खरीदारी के साथ साथ आपको हिमाचली संस्कृति का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मनाली की एक रंगीन, रोमांचक और शांत यात्रा। क्या आप तैयार हैं अपनी अगली छुट्टियों में मनाली की ओर चलने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं मनाली में आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा।